आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो भी हमारे इंटरफेरेंस के ऊपर ही है। तो आज का क्वेश्चन है, अ पैरेलल बीम ऑफ सोडियम लाइट स्ट्राइक्स अ फिल्म ऑफ ऑयल। ऑयल की फिल्म है, उसके ऊपर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सोडियम की लाइट डाली जा रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मतलब जो ऑयल फिल्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.46। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल दे रखा है मेरे को 1.46। ठीक है, फ्लोटिंग ऑन द वाटर, मतलब ऑयल की एक लेयर तरीके की बन रही है और वाटर के ऊपर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है आपको 1.33। ठीक है, ये दे रखा है। when we viewed at an angle of 30 degree, हमने अगर 30 डिग्री का एंगल बनाया है from the normal, then we are able to see the eighth dark band is seen. फाइंड द थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो हमें क्या निकालना है, अगर हम 30 डिग्री से देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, 8th डार्क बैंड दिख रहा है और हमें उस फिल्म की थिकनेस को फाइंड आउट करना है। तो कैसा मिल रहा है, डार्क बैंड, डार्क मतलब डिस्ट्रक्टिव मिल रहा है। तो अगर हम उसके लिए कंडीशन देखें तो फॉर डार्क बैंड क्या था, 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। तो टी निकालना है हमको, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू कॉस ऑफ आर। ठीक है, अब क्योंकि हमको कॉस ऑफ आर की वैल्यू निकालने के लिए कहा और हमसे क्या कहा था, 30 डिग्री फ्रॉम द नॉर्मल, तो हम इसमें साइन म्यू इज इक्वल टू कितना आपने पढ़ा होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर। तो साइन ऑफ आर की वैल्यू निकालने पहले हम, साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन म्यू। ठीक है, और कितना एंगल बोला था उसने, 30 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना, एयर नहीं ऑयल की पहला था, तो कितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था 1.46। तो साइन 30 डिग्री होता है हाफ, तो ये हो गया आपका 1/2 डिवाइडेड बाय 1.46। इसकी अप्रोक्सीमेटली जो भी वैल्यू आ रही है, अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो 225/73। अभी हम क्योंकि कॉस ऑफ आर निकालना है ना, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो कॉस ऑफ आर हमने पढ़ा है कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। ठीक है, तो साइन आर की वैल्यू कितनी होगी, 25/73। तो रख देते हैं हम इसमें, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 25/73 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 68.6 डिवाइडेड बाय 83। ठीक है, ये आपके पास आ गया कॉस ऑफ आर की वैल्यू। ठीक है, तो अब जहां जहां मुझे कॉस ऑफ आर दिख रहा है वहां वहां मैं क्या लिख सकती हूँ, 68.6 डिवाइडेड बाय 3। मतलब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो हमारा t की वैल्यू कितनी होगी, n इज इक्वल टू कितना कहा था, 8 है ना, तो 8 इंटू आपके पास लैम्डा कितना कहा था उसमें, सोडियम लाइट, तो 5890 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में हम दे रहे हैं, 10⁻⁻8 मीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो आप सारी चीज को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था ऑयल का 1.46 इंटू कॉस ऑफ आर आपके पास आ गया 68.6 डिवाइडेड बाय 80, सॉरी, ठीक है, ये आपके पास 83। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो अप्रोक्सीमेटली जो इसका आंसर आएगा वो 1.7 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो ये इसका अप्रोक्सीमेट, सॉरी 83, 73 नहीं, ये गड़बड़ है, इसको 73 होना चाहिए, तो इसको आप करेक्ट कर लें। ये हो जाएगा आपका 73, ये हो जाएगा आपका 73। सो इट विल बी टर्न आउट टू बी 1.7 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल थिकनेस आ गई किसके लिए, इस फिल्म के लिए, जब आपने ऑयल ड्रॉप किसके ऊपर डाला है, पानी के ऊपर डाला और एक यूनिफॉर्म थिकनेस की बन रही है, और डार्क जो फिल्म बन रही है 8th ऑर्डर की, उसका हम अगर हम थिकनेस की बात कर रहे हैं तो हमारी फिल्म की थिकनेस हो गई 1.7 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।